सितारों की तरह चमक के दिखाना पड़ेगा, बादलों की तरह छाना पड़ेगा। अगर उड़ान आइडल का टाइटल जीतना है तो कोयल की तरह गाना पड़ेगा। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन उड़ान आइडल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के प्रोग्राम में भी फुल ऑन मस्ती होगी और मेरी सिंगिंग भी, तो उम्मीद है कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरी सिंगिंग का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंसेज होंगी आज के शो में भी और करवाते हैं आपका जजेस से तारुफ। बिलाल भाई बहुत बहुत स्वागत। मैंने कहा था मैं आऊंगा, वादा किया था मैं आ गया, दोस्तों के दुश्मनों के दिलों पे छा गया है। थैंक यू दानिश, थैंक यू वेरी मच। और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। संजीव जी नमस्कार सभी को, पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट, खूब गाओ और छा जाओ। पुनीत जी ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। सैफ सर पड़े रहो तो समंदर है साथ दूरी के, निकल पड़ो तो सितारों का फासला क्या है। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बस इतना ही कहेंगे कि सफर जारी रहे जब तक मंजिल न मिल जाए। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तो बहुत खूब। मुझे कई लोग कहते हैं कि यार अब तो उड़ान आइडल का चौथा सीजन है और आप तारुफ क्यों करवाते हो, ये तो सब अब हमारे दिलों में बस गए हुए हैं। तो बार बार रोज आपके लिसनर्स आपको सुनते हैं, बेहद प्यार करते हैं, उसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया। चलिए तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सुनवाते हैं आपको आज की पहली परफॉर्मेंस। लेके आ रही हैं आसिफा, ऐ मेरे दिले नादा। आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा, आइए सुनते हैं। बिलाल जी। आसिफा, आपने बहुत अच्छा गाया, आपके एक्सप्रेशंस भी बहुत अच्छे थे और बहुत ठहराव था, बहुत सुकून के साथ गाया आपने। मेरी तरफ से आपके लिए 8.5 पॉइंट। संजीव जी। आसिफा जी, आपने गाने की
ओरिजिनलिटी को बना के रखा। सबसे बड़ी बात है कि जो गाने की रिक्वायरमेंट थी आपने वही फीलिंग्स गाने में ऐड की, और स्वर अच्छे थे आपके। ट्रैक को भी आपने, मुझे लगता है जहां तक, कि उसका स्वर नीचा करके उसका पिच को थोड़ा सा हिलाकर आपने अपने मुताबिक उसको एडजस्ट किया, ये सबसे बड़ी अच्छी बात थी। और फीलिंग्स का मैंने बता दिया, पॉइंट्स आपके 9। ओके, ग्रेट। पुनीत जी। वेल, मेरे इन दो फेलो जजेस से मेरा इख्तलाफ है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। गाया आपने ठीक है, लेकिन हाई नोट्स में आपके काफी ज्यादा परेशानी थी। एक दिन तो समझ देगी, यहाँ आपके काफी दिक्कत थी। अंतरे में भी काफी ज्यादा आपको हाई नोट्स में प्रॉब्लम रही। आई डोंट नो, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। 7.5। सैप सर। हम पुनीत जी के साथ इत्तेफाक रखते हैं और ये सच बात है। आसिफ अली, बहुत खूबसूरत आपने गाया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही। जज्बात, पूरे जज्बात आपने गीत में डाले, जो रिक्वायरमेंट थी वो सभी पूरी की। लेकिन हाई नोट्स में आप बहुत बच बच के चल रही थी। आपको ये लग रहा था शायद कि आपकी आवाज क्रैक ना हो जाए, उसमें आपने थोड़ा सा शार्पन भी किया आवाज को। तो मेरी तरफ से 8 पॉइंट। तो आसिफा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। इन्हें हाई नोट्स का ध्यान रखें और एक हाई जंप लगा के आप वैसे तो पहुंच गई हैं अगले राउंड में। अब आपको गाना है बॉलीवुड क्लासिकल। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं किरणदीप। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं किरणदीप कौर। मैं आज आप सभी के सामने एक गाना लेके हाजिर हूँ जिसके बोल हैं संवार लो। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवर आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं, हाय संवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवर आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं, हाय संवार लूं। बरामदे पुराने हैं, नई से धूप है, जो पल के खटखटा रहा है किसका रूप है। शरारतें करे जो ऐसे भूलते हिजाब, कैसे उसको नाम से मैं पुकार लूं, संवार लूं, संवार लूं, संवार लूं, हाय संवार लूं। संजीव जी। किरण, आपने स्थाई तो ठीक गाई है मेरे हिसाब से, लेकिन अंतरे में क्या हुआ, आपके स्वर बिखर गए और ट्रैक से भी भटकी आप। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी नहीं, तो मेरी तरफ से आपको 7 नंबर। बिलाल जी। मैं बिल्कुल संजीव भाई के साथ हूँ और थोड़ा सा इसको और इसमें वो करूंगा, कमिटमेंट करूंगा कि अंतरे में भी संवार लूं के अंदर
कंट्रोल नहीं हो रहा था। मुझे परफॉर्मेंस कोई खास नहीं अच्छा लगा। मेरी तरफ से भी 7 पॉइंट्स। पुनीत जी। दोनों की बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे इसमें एक थोड़ा सा टेक्निकलिटी ये नजर आ रही है कि जब मैं आपकी फाइल को प्ले कर रहा था अपने पास, तो ऑडियो लैब की रिकॉर्डिंग मुझे महसूस हुई, जैसा कि फाइल के नाम से भी मुझे महसूस हो रहा था। और आपने जिस भी ऐप के थ्रू ये रिकॉर्डिंग की है, आपके कैरोके के साथ उस ऐप में प्रॉपर सिंक आपका हुआ नहीं। ये इस वजह से हुआ है, जबकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस को भी अगर मैं सुनूं तो आपकी रिदम इतनी कच्ची नहीं है कि आप इस तरह के सीधे सपाट रिदम वाले गाने में रिदम से भटक जाएं। ये जो हुआ है ये आपकी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से हुआ है, लेकिन हाँ, ये सच है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। 7 पॉइंट। सैफ सर। 7 पॉइंट। तो किरणदीप आप इन हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगली बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स की गुंजाइश नहीं रहेगी, ध्यान रखें। बॉलीवुड क्लासिकल आपको गाना है, ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं कुलदीप कौंडल। आइए सुनते हैं एक लाजवाब परफॉर्मेंस को। हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुर्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुर्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। पुनीत जी। कुलदीप, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन इस बार न जाने आपको क्या हुआ। आप क्लासिकल बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन इस तरह के सिंगर्स का ना इशू एक ये होता है, प्रॉब्लम एक ये होती है कि एक ही जॉनर को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, और यही इस टेस्ट राउंड का, टास्क राउंड का मकसद है, आपकी वर्सेटैलिटी को चेक करना। आप बहुत अच्छे सेमी क्लासिकल सिंगर हैं, लेकिन आपको टास्क था कि किशोर दा का कोई वो मुकद्दर का सिकंदर जैसा कोई सीधा सपाट सुरों के साथ आप गाना गाएं। आपने क्लासिकल हरकतें नहीं ली, लेकिन गाना आपका फीलिंग लेस हो गया, सुर भी बिखरे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 7 पॉइंट्स। सैफ सर। बिल्कुल पुनीत जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं हम। मतलब जो जिसको थ्रो कहते हैं ना गाने में, वो थ्रो हमें उसमें मिला नहीं, और जो आवाज का फोर्स किशोरदा का था इस गीत में वो नहीं हमें मालूम, और जो शुरुआत होती है हे वो भी आपने बड़ा हल्का सा किया है। सारी फोर्स तो पहले वहीं खत्म हो गई। हमारी तरफ से भी 7 पॉइंट। बिलाल जी। दादा किशोर का वॉइस में जो थ्रो था मेरे दोस्त सैफ सर ने जैसे कहा,
अच्छा, अब उसमें क्या हुआ कि आपने गाना तो सुर में गा लिया, एक्सप्रेशंस बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं थे। मेरी तरफ से 6 पॉइंट। संजीव जी। बाकी बातें सब मेरे साथियों ने बोल दी हैं। मैं ये कहूंगा कौंडल जी, आपने कोशिश अपनी तरफ से अच्छी की, लेकिन आपने मस्ती वाले गाने को थोड़े सैड मूड के साथ गा दिया, मैं ये कहूंगा। तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगा। हरजाना आपको इसका भुगतना पड़ेगा तकरीबन, लेकिन स्वर आपके ठीक थे। पॉइंट्स आपको मैं दूंगा 7। अगले राउंड में आइए और क्लासिकल गा के तो प्रूव कर ही देंगे अपने आप को आप, लेकिन इस राउंड में कम से कम आप उतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितनी उम्मीद थी आपसे। टास्क में फंसा लिया कुलदीप जी आपको, बाल बाल बचे हैं, आप भी अंदर हैं। अगला राउंड क्लासिकल है, तो आपको जबरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा। दानिश, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से आप भी और मेरे सभी साथी इत्तेफाक करेंगे, टॉप 16 या जो भी होगा उसमें वही जाएगा जो ज्यादा से ज्यादा कंसिस्टेंट होगा और जिसकी हर परफॉर्मेंस में, ज्यादातर परफॉर्मेंसेस में दम होगा। तो पुनीत साहब ने एक बात कही कि आप सभी को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही इन्होंने फरमाया, आपको अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप टाइटल के आसपास पहुंचेंगे। और इसी से मुझे एक जोक याद आया कि एक सर्वे वाली महिला थी बिलाल, तो एक सर्वे करने के लिए एक महिला आई बिलाल साहब एक शख्स के घर पे। तो उन्होंने पूछा कि भाई सर्वे करना है और आपके कुछ जवाब हमें चाहिए, ये हम एटीट्यूड के ऊपर सर्वे कर रहे हैं। उसने बोला बताइए। उसने बोला सवाल पहला ये है कि आप बस में बैठे हुए हैं, एक महिला चढ़ती है और पूरी बस भरी हुई है, तो क्या आप उन्हें सीट ऑफर करेंगे? उसने बोला नहीं। उसने बोला कि अगर वो औरत प्रेग्नेंट है तो आप सीट ऑफर करेंगे? अब उसकी यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपने देखनी है। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। उसने बोला कि यार अच्छा, अगर वो महिला बुजुर्ग है तो आप सीट ऑफर करेंगे? वो कहता नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं। वो कहती किस तरह के बेगैरत इंसान हो आप, मतलब आप हो कौन? कहता मैं बस का ड्राइवर हूँ। अब आप बताओ। हाय हाय हाय, सही। चलिए इसी के साथ चलिए एक और मैं पूछ लेता हूँ, ये भी सिर्फ बिलाल भाई के लिए, बाकियों के लिए नहीं। बिलाल भाई ये बताएं, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पड़ती है? चिरंगपूंजी, क्या उसका नाम है? हाँ, चिरंगपूंजी है ना, चिरापूंजी। ओके, पुनीत आप बताएं। मशीनरम। ओके, मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये संजीव भाई को आता होगा। सैफ सर आप बताएं। सैफ सर। ये पड़ती है भाई दिल के अरमानों पे, सबसे ज्यादा बारिश होती है। ओके, नोट टेकन। संजीव भाई मैं तो पहले क्विट कर देता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है जमीन पे। चलिए तो इसी के साथ समय है ब्रेक पे जाने का। लौट के आएंगे, परफॉर्मेंसेस का दौर रेडियो उड़ान पर उसी तरह जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। यदि आप किसी दिव्यांग, अनाथ, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को जानते हो तो कृपया इस जानकारी को अधिक छात्रों के साथ साझा करें। दीपस्तंभ फाउंडेशन, मनोबल, जलगांव, पुणे। यह भारत की प्रथम एनजीओ है जो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ले रही है। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंक जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा का फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, दिव्यांग और अनाथ छात्रों के लिए डिग्री एवं पीजी शिक्षा की सुविधा, दृष्टिबाधित, अल्पदृष्टि छात्रों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण। इस प्रवेश परीक्षा में देश भर से छात्रों का चयन किया जाएगा। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी मीडियम में शिक्षा के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग उपलब्ध। विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कृपया वेबसाइट देखें www.deepstambfoundation.org। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 जून। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8149730318 और 8624846332। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर आपका फेवरेट शो उड़ान आइडल, और अब समय है कुछ और परफॉर्मेंसेस का आपको सुनवाने का। आगे बढ़ते हैं। तो अगली परफॉर्मेंस चहकती महकती बहकती लेके आ रही हैं महक सेठी। आइए सुनते हैं। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है। संजीव जी। महक, बहुत ज्यादा बढ़िया आपने नहीं गाया। आपकी आवाज अच्छी है लेकिन रियाज की बहुत ज्यादा कमी है आपकी आवाज में, और लग रहा है, मुझे लगता है कि आप कभी भी रियाज आवाज का नहीं करती हैं। और मार्क्स आपके 5। सैप सर। महक जी, आपने गाया ठीक है, आपने अच्छा गाया, और सुरों में परेशानी रही, ये सही बात है, सुर आपके बहके। लेकिन एक जो चीज हमें ज्यादा तकलीफ देने वाली लगी वो थी कि आपके एक्सप्रेशन जैसी कोई चीज आपकी सिंगिंग में हमें नहीं नजर आई, इसलिए हमारी तरफ से 5.5। पुनीत जी। सिर्फ एक लाइन में आपकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करूंगा। आपने अपनी आवाज से ज्यादा बड़ा गाने की कोशिश की है। 5.5। बिलाल जी। मुझे इस पे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं बात करना जरूर चाहूंगा। लो नोट्स में भी आप बहुत बेसुरा हुई, बहुत बहुत बहुत, मतलब बहुत। ठीक है ना, जो गाने की खूबसूरती है, जो गाने का एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल नहीं था। मेरी तरफ से तो 5 पॉइंट्स। तो महक जी, अनफॉर्चुनेटली आप आगे नहीं जा रही हैं। उम्मीद यही है कि अगले सीजन में आप उड़ान आइडल का हिस्सा बनेंगी। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं प्रतीक। आइए सुनते हैं। तेरे संग यारा खुश रंग बारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा।
करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है, तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरे बिन अब तो न जीना गवारा। बिलाल जी, देखिए ये गाना आपने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन आतिफ की वॉइस में जो थ्रिल था, जो उठान थी, वो मुझे आपकी आवाज में कहीं नहीं मिली। सुर आपके अच्छे थे, लेकिन क्योंकि आवाज में उठान नहीं थी तो एक्सप्रेशंस भी नहीं थे, तो मेरी तरफ से 7 पॉइंट। पुनीत जी, बिलाल भाई से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं आप कंपैरिजन आतिफ से नहीं करूंगा, आतिफ असलम से नहीं करूंगा। मैं आप ही की आवाज के अकॉर्डिंग मैं इस गाने को जज करता हूं। आपने गाया है, सुर में गाया है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि सपाट सीधी खुली आवाज में, जैसे कोई ध्रुपद गायक होता है, उस तरह आपने गाया है। वॉइस कल्चर सॉफ्ट अडॉप्ट करें। वॉइस कल्चर अगर आपका सॉफ्ट नहीं होगा तो इंडस्ट्री में, म्यूजिकल इंडस्ट्री में आप जगह नहीं बना पाएंगे। समझ रहे हैं ना? म्यूजिकल इंडस्ट्री मतलब जो प्लेबैक सिंगिंग की इंडस्ट्री है। वैसे क्लासिकल गाना है वो तो ठीक है, वो तो चल जाएगा। आप इस वॉइस कल्चर, वैसे आजकल वो भी इस वॉइस कल्चर के साथ लोग नहीं पसंद करते, सॉफ्ट वॉइस कल्चर प्रेफर किया जाता है। मेरा कमेंट थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं। तो इस चीज का आप ख्याल करें। बहुत सीधा सीधा खुश रंग बहार, ये सीधा सीधा चल रहा है आपका, ठीक है। सुर में बहुत है। 7 पॉइंट। सैफ सर। प्रतीक जी, वाकई आपके जो प्रो जिस तरह के कहा जाता है, जो एटमॉस्फेयर गाने का है, हैप्पी एटमॉस्फेयर, एक्साइटिंग एटमॉस्फेयर, वो आपकी आवाज में हमें बहुत कम मिला भी तो बहुत ही कम। तो इसलिए हमारी तरफ से भी 7 पॉइंट दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, माफी चाहते। संजीव जी, बाकी सारी बातें मेरे साथियों ने बोल दी हैं और मैं यही कहूंगा कि 7 4s are 28। एक चीज मैं ऐड करूंगा, डिक्शन पे भी आपको काम करना है। स श सितारा, सितारा नहीं है। आपको इस चीज को भी सीखने की जरूरत है। इस बार मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े सिंगर्स बाल बाल बच रहे हैं, यानी कुल मिला के हमारे जजेस ने टास्क में फंसाया है सिंगर्स को।
तो ये राउंड बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल के आया है उड़ान आइडल के लिहाज से। तो थैंक्स टू जजेस। आगे बढ़ते हैं। प्रतीक जी ध्यान रखें, अगला आपको बॉलीवुड क्लासिकल गाना है और जबरदस्त गाएं और छा जाएं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है रश्मि, दम अरे दम। आइए सुनते हैं। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। दम मारो दम, मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। बिलाल भाई, रश्मि जी आप बहुत अच्छा गाते हो, लेकिन ये गाना आपने बिल्कुल भी वैसा नहीं गाया जैसा इस गाने की रिक्वायरमेंट थी। लो ऑक्टेव में भी आप का एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, वहां भी अच्छा नहीं आया, हाई में भी बड़ी प्रॉब्लम्स रही, सुरों में भी बड़ी प्रॉब्लम्स रही। मेरी तरफ से 6 पॉइंट्स। पुनीत जी। वेल, कंप्लीटली अग्री विद बिलाल भाई, 6.5। सैप सर। 7 पॉइंट्स। 6, 6.5, 7, 19.5, यानी 5.5 पॉइंट्स रश्मि आपको बचा सकते हैं। क्या वो आपको मिलेंगे या नहीं, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर, आपका फेवरेट शो उड़ान आइडल। लौट के आएंगे, बताएंगे क्या रश्मि इन होंगी या आउट, और परफॉर्मेंसेस का दौर जारी रहेगा। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। मैं हूँ पायल ठाकुर, सारेगामापा फेम, और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ फ्लाइट।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर उड़ान आइडल, आपका फेवरेट शो। ब्रेक से पहले दम मारो दम परफॉर्मेंस हमने ब्रेक से पहले सुनी। 3 जजेस का फैसला आया, 19.5 पॉइंट्स रश्मि को मिले। संजीव जी बताएंगे कि क्या रश्मि इन है या आउट है। मुझे लगता है इस समय सबसे ज्यादा जो दम लग रहा होगा वो रश्मि जी का खुद लग रहा होगा कि क्या मैं इन हूं या आउट। चलिए चलते हैं संजीव जी के पास और जानते हैं कितने नंबर मिल रहे हैं रश्मि को। संजीव जी। रश्मि जी, सबसे बड़ी बात पहले तो ये है कि इस गाने में जो एनर्जी होनी चाहिए थी ना, वो मुझे कहीं मिसिंग लगी। तो बड़ी कोशिश तो की आपने, लेकिन एनर्जेटिक नहीं रही। हमने एक कसौटी रखी थी परखने के लिए और उस पर आप उतनी ज्यादा अच्छी खरी नहीं उतरी। तो मेरी तरफ से आपको 6 पॉइंट। तो रश्मि जी बच गई हैं आप, दुआएं काम आई हैं। ऑल द बेस्ट। बहुत ध्यान देना पड़ेगा अगली परफॉर्मेंस पर आपको। बॉलीवुड क्लासिकल गाना है। संजीव जी, एक जगह ना बड़ी भीड़ लगी हुई थी, तो एक्साइटमेंट रहती है ना जानने की भीड़ में क्या हो रहा है। तो एक जगह पे बहुत भीड़ लगी थी तो सबको एक्साइटमेंट रहती है। तो एक शख्स था, उसको भी एक्साइटमेंट थी कि ऐसा हुआ क्या है यहाँ पे। तो वहां पता चला कि एक्सीडेंट हो गया बड़ा भयानक। तो वो एक लड़का था, उसको था कि मैं देखूं, इतनी भीड़ थी कि वो आगे जा ही नहीं पा रहा था। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं भी देखूं आगे किसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है। जब उसको नई जगह मिली तो उसने कहा कि मेरे को जाने दो, जिसका एक्सीडेंट हुआ है मैं उसका पिता हूँ। तो सबने उसको जगह दे दी। आगे जाके देखा तो एक गधा मरा हुआ था। चलिए तो परफॉर्मेंसेस के दौर को आगे बढ़ाते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं संजीव, आइए सुनते हैं। याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। हो याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। हो याद आ रहा है तेरा प्यार। मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देखे तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। हो याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। हो याद आ रहा है तेरा प्यार।
याद आ रहा है। पुनीत जी। सैफ सर और बिलाल भाई, हाँ जी। अगर बप्पी दा के गाने को मन्ना दा गाते तो क्या होता? वही होता है जो अभी हुआ है। बिल्कुल, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा सॉफ्ट गाया है आपने संजीव, और इतना सॉफ्ट है गाना ये नहीं। कहाँ हम कहाँ तुम, ये मिसिंग है बहुत ज्यादा, थ्रो मिस है पूरा। ठीक है, बिल्कुल सीधा सॉफ्ट सॉफ्ट आपने गाया है। कई जगह आपके सुर भी बिखरे हैं गाने में। काम कीजिए थ्रो के ऊपर। आई नो ये टास्क था आपके लिए, हार्ड था, लेकिन अब क्या करें, हमारी कसौटी है 6 पॉइंट्स। संजीव जी, संजीव टू संजीव। आई एम फुली एग्री विद पुनीत, पॉइंट्स आपके 6। सैफ सर 6। बिलाल जी। देखिए, अंतरे में भी आपने इतना लो कर दिया, इतना लो था कि मुझे लग रहा था कि कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि आपको पहले बहुत अच्छा सुना है हमने, लेकिन और याद आ रहा है कि अंदर आपने अपनी तरफ से इतना एडिशन किया, इतने सुर लगा दिए कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरी तरफ से 5 पॉइंट्स। संजीव जी, टफ लक टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। आगे बढ़ते हैं, अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं विनोद। आइए सुनते हैं। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं। रोशनी में वहाँ की अलग नूर है, साए जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों, जरा पास तो आओ ना। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों, जरा पास तो आओ ना। धुन मेरी धड़कनों की सुनो, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। बिलाल जी। विनोद जी, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आपने जहां रिकॉर्ड किया है, जिस ऐप पे रिकॉर्ड किया है, उसने आपका वोकल काफी हद तक ट्यून करके सेट किया है। मैंने बहुत बार आपका गाना सुना और मुझे हमेशा वोकल ट्यूनर लगा। अगर ये आपके गले में है तो ये कुदरत की देन है,
और अगर ये मैकेनिकली लगा हुआ है जो कि मुझे फील हो रहा है, तो फिर ये इसके बारे में कोई कमेंट मैं नहीं कर सकूंगा। मेरी तरफ से 7 पॉइंट। संजीव जी। ऑटो ट्यूनर शर्तिया लगा हुआ है बिलाल जी, क्योंकि मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, स्टूडियो रन करता हूँ, तो मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ उस चीज को। तो इसका खुमियाजा, मेरा मन तो ये चाहता है कि आपको मैं 5 से भी नीचे रखूं, लेकिन वही कि हम कुछ कह सकते हैं कि हर चीज को जज करना इतना आसान नहीं होता, खासकर ऑटो ट्यूनर को। पॉइंट्स आपके वही 7 दूंगा मैं आपको बिलाल जी वाले, ताकि आप नेक्स्ट राउंड में आ सकें, बस और कुछ नहीं। सैफ सर। देखिए, टेक्निकली जहां तक बात की गई है वो बिल्कुल सही है, ये दोनों अपनी जगह। 7 पॉइंट। पुनीत जी। वेल, मैं अपने बिल्कुल तीनों साथियों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऑटो ट्यूनर गाने को सुर करता है, ये सच बात है, लेकिन इनके इस गाने में कई जगह सुर गए हैं। तो इन्होंने ऑटो ट्यूनर के जरिए अपना गाना पूरी तरह वो सुर में क्यों नहीं कर लिया? और दूसरा, ट्रैक से भी वो भटके हैं, फिर तो उनको वो भी ट्रैक में ले आना चाहिए था। जो इनकी वॉइस में वेस्टर्न टच इन्होंने दिया है, मैंने इस तरह कई सिंगर्स को अपने सामने बैठ के वेस्टर्न टच में गाते हुए सुना है, कई सिंगर्स को, और ये गाना भी इसी तरह का है जिसकी रिक्वायरमेंट यही है। तो कम से कम मैं इस तरह की नाइंसाफी किसी पार्टिसिपेंट्स के साथ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से कोई इसमें ऑटो ट्यूनर नहीं है। मेरी तरफ से 8.5। दुनिया भर के धोखे से कोई नहीं बच पाएगा, कौन है असली कौन है नकली ये तो वक्त बताएगा। तो ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जजेस बटे हुए हैं। बहरहाल, ऑल द बेस्ट विनोद जी। आगे आपको बॉलीवुड क्लासिकल गाना है, तो तैयारी कीजिए। अगली परफॉर्मेंस में भी देखेंगे कि क्या हमारे जजेस बंटे हुए हैं आपकी परफॉर्मेंस पर या कन्विंस्ड हो जाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं सुग्रीव, आइए सुनते हैं। याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देके तुम्हें सारी खुशी। मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम
कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। पुनीत जी, सुग्रीव, आपने काफी अच्छा गाया है। और अब ना चाहते हुए भी दो कंटेस्टेंट्स का थोड़ा सा कंपैरिजन हो गया। ये गाना अभी पहले भी हमने सुना है और काफी बहुत बेहतर है, बल्कि मुझे कहना चाहिए बहुत बेहतर है ये आपका गाना। थ्रो काफी अच्छा था, लाउडनेस जो होनी चाहिए वो भी अच्छी थी। 9 पॉइंट्स। सैप सर। बेशक बेशक, बपीदा वाला जो थ्रो था वो भी, और जो फोर्स था वो भी, और जो मूड था वो भी, और जो एटमॉस्फेयर था वो भी, हर तरह से ये गीत लाजवाब है। हमारी तरफ से भी 9 पॉइंट। संजीव जी। परफॉर्मर ऑफ द डे 9.5। बिलाल जी। सीधे सीधे 9 रुपए पकड़ो। क्या बात है सुग्रीव जी, जबरदस्त, और बहुत ही जबरदस्त पॉइंट्स आपको मिले हैं। अगला राउंड बहुत खास होगा, क्लासिकल, देखेंगे उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। लेकिन बहरहाल आज पूरा आपके लिए सेलिब्रेशन का दिन है, तो सेलिब्रेट कीजिए। हाँ, सेलिब्रेशन से मुझे याद आया, सोनी साहब जी जी, 2 दोस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, जबरदस्त। वो दारू शारू पी रहे थे और ज्यादा दारू उन्होंने पी ली, पूरा पार्टी एंजॉय की, रात के 2-3 बज गए। वो दोनों फिर घर जाने लगे, एक ही गाड़ी पे आए हुए थे। अब दारू पी के वो ड्राइव कर रहे थे, तो रास्ते में वो शख्स चलाने लगा, गाड़ी के अंदर ही जो एक शराबी था वो चलाने लगा, आगे दीवार 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 दीवार। उतनी देर में गाड़ी ठुक गई, दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अब उस शख्स ने कहा कि भाई मैं इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा था, आगे दीवार है दीवार है दीवार है, तो तुमने गाड़ी रोकी क्यों नहीं? कहता साले गाड़ी तू ही चला रहा था। तो इस तरह की सेलिब्रेशन आप ना करें सभी, लेकिन सेलिब्रेट जरूर करें। अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात उड़ान आइडल के नए एपिसोड में, नई परफॉर्मेंसेस के साथ। कैसा लग रहा है आपको ये शो, हमें जरूर बताएं। खुश रहे, आबाद रहे, गाते रहें और दूसरों को भी मेरी तरह अपने गाने सुनाते रहें। बाय बाय।